दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि भाई भारत में जो पशुपालन में और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप थिंक करेंगे और मुझे इसका उत्तर बताएंगे, देन मैं इसका एक राइट उत्तर आपको बताऊंगा। देखिए बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है अभी तक ये। अगर हम बात करेंगे भारतीय महाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 8500 ईसा पूर्व से यहाँ पर ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं, जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बना होगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? आप ये बताइए, कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कैल्कोलिथिक युग का अर्थ क्या होता है। देखिए ऐसा युग जहाँ की संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थरों के बने हुए औजार, पत्थरों से बने हुए उपकरण आपको देखने को मिलते हैं, उसे ही आप कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। और कैल्कोलिथिक युग का उदाहरण यहाँ पर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे तांबे से बनी हुई चीजें भी हैं और पाषाण अर्थात पत्थरों की बनी हुई चीजें भी हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा स्पष्ट है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे सामान्यतः ये किस रंग के थे? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे ये सामान्यतः किस रंग के थे, आपको ये बताना है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में अगर मिट्टी के बर्तनों की आप बात करेंगे तो मिट्टी के बर्तन यहाँ दो तरह के प्रचलन में थे। पहले इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर आएगा ए लाल। देखिए क्या था यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन थे वह दो कैटेगरीज में डिवाइस किए गए थे। एक था डिज़ाइन के आधार पर और एक था बिना बिना डिज़ाइन वाला। ठीक है, देखिए एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन जो थे वो तो नॉर्मल बर्तन थे, और दूसरा जो डिज़ाइन वाला था जिसमें चित्र बनाए गए थे उस उन्हें कहा जाता था मृद भांड। क्या कहते थे? मृद भांड कहा जाता था। याद रखिएगा, मृद भांड कहा जाता था। और मृद भांड ऐसे बर्तन थे जो मिट्टी के पके हुए थे, साथ साथ में इसमें डिजाइन बनाए गए थे। इनका कलर लाल भूरा रंग का था और इसमें ब्लैक कलर से डिजाइनिंग की जाती थी। तो ये भी स्पष्ट है, और ये भी भैया बीपीएससी का पूछे जाने वाला अभी तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? प्रश्न आपके सामने ये बन रहा है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, तो भारतीय इतिहास में अगर आप देखते हैं तो लगभग 2300 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास एक काल पड़ता है, जिसे आप अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसे भी आप अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि एक ऐसा काल था जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे पर उसे पढ़ा नहीं गया था। तो सिंधु सभ्यता में भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं पर उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि इसकी लिपि भावनात्मक थी, भावनाओं के आधार पर लिखी गई थी, अर्थात इसे पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। इसीलिए अभी तक ये अज्ञात है, इसीलिए इसे अध ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कहता है भैया सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि पक्की ईंट की बनी इमारत थे, प्रथम अ, असली मेहराब यहाँ देखने को मिलते थे, पूजा स्थल था, कला वास्तुकला थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या है, इन्होंने हमसे पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी मित्रों, उसकी नगरीय व्यवस्था। देखिए नगर जो थे बड़े ही व्यवस्थित रूप से अरेंज किए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रॉपर रोड थे, समकोण पर काटती हुई रोडें, प्रॉपर नालियाँ, एक लाइन पे बसावट वाले घर, पक्की ईंटों के बने हुए घर, घर में पानी आदि की व्यवस्था, आउटलेट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है भैया 6। अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। ये कह रहे हैं भैया मिनी हड़प्पा किसे कहते हैं? मिनी हड़प्पा किसे कहते हैं? छोटा हड़प्पा किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा लोथल को भैया किसे कहा जाता है? लोथल को। ठीक है, लोथल को आप मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। आज लोथल कहाँ पे है आप सबको पता है? आधुनिक गुजरात में का एक स्थान है। ये गुजरात में एक स्थान है जिसे आप लोथल के नाम से जानते हैं। इसकी खुदाई जो है ना एस आर राव ने की थी।
किसने की थी भैया? एस.आर. राव। एस.आर. राव इसकी खुदाई के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए भैया इनमें से कौन-सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, लोथल ही इसके लिए भी क्या होगा? एक सही जवाब होगा मित्रों। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अब इनमें से भैया कौन-सा गुजरात में, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि वर्तमान में जो लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलता है, तो इसमें हड़प्पा कालीन कहाँ है भैया? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं? देखिए अगर हम जीवाश्मों के विषय में बात करेंगे, तो मानव में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हुए हैं जीवाश्म के, वो मिले हैं भैया यहाँ पे हथनौर में। कहाँ मिले हैं? हथनौर में मिले हुए हैं, याद रखिएगा हथनौर। ठीक है, हथनौर में मिले हुए हैं। और हथनौर कहाँ पे है? सॉरी हथनौरा है वो, हथनौरा, हथनौरा में है, हथनौर नहीं हथनौरा। हथनौरा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये सीहोर में है। कहाँ पे है? सीहोर, मध्य प्रदेश। सीहोर में मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। और ये भैया किस घाटी, किस नदी में है? तो ये नर्मदा नदी के तट में आपको देखने को मिलता है। किस नदी के तट में? नर्मदा में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो पुरातत्ववादी हैं वो, उनका नाम है अरुण सोनकिया। अरुण अरुण सोनकिया ने इसे 1982 में खोजा है, याद रखिएगा 1982 में खोजा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने टॉप 10 क्वेश्चन थे। बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली की आपको देखने को मिल रही है? प्रश्न ये उठ रहा है। अगर आप भगवान बुद्ध की बात करेंगे, भगवान बुद्ध की मूर्तियों के बारे में बात करेंगे आप, तो ये ना ये जो कुशाणों में ही जो गंधार और मथुरा कला शैली के से एक प्रकार से आप कह सकते हैं। या आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वह लगाएंगे भैया ई, क्योंकि यहाँ एक से अधिक उत्तर कैसे है? सही है। एक से अधिक उत्तर सही है, गंधार, मथुरा, तो इसमें उत्तर होगा ई। देखिए मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आशा करता हूँ कि टॉप 10 क्वेश्चन जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला होगा। अपनी राय दीजिएगा, इस सीरीज़ में आगे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।